वेलकम स्टडी फिजिक्स चैनल। आज आपको सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन, इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। सेल्फ इंडक्शन के बारे में ध्यान देना है कि सबसे पहले तो ये समझना है, सेल्फ इंडक्शन से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेना है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड में हमारा भी फाई क्या है, यह आपका मैग्नेटिक फ्लक्स और फाई इक्वल टू क्या होता है, वी ए। यहाँ पे बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेन, तो जिस पर मैग्नेटिक लाइन आप फोर्स पास करता है। क्योंकि इसका यूज है, ये प्रीवियस वीडियो में इसको हम डिस्कस किए हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिनोटेड बाय फाई इक्वल टू बी ए, एरिया ए है और बी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों ध्यान देना है कि बात आती है हमारा कि इंडक्टेंस, जैसे ये कॉइल है, ये आपका क्या है, कॉइल। अगर बच्चों इस कॉइल में करंट फ्लो किया जा रहा है बैटरी के थ्रू, तो होता क्या है कि जब करंट फ्लो करेंगे, कॉइल है, अभी करंट की वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि जो भी करंट फ्लो हो रहा है, करंट में हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं, तो जो भी करंट आपकी बैटरी को थ्रू चलेगी वो आपका इस कॉइल के थ्रू फ्लो करेगा। लेकिन बच्चों हमें यहाँ पढ़ना है कि इंड्यूस करंट क्या होता है, तो इसको आप समझ लीजिए। इंड्यूस करंट क्या होता है, तो इंड्यूस करंट को समझना है कि इंड्यूस करंट किस कंडीशन में हमारा फ्लो करती है और इसकी डायरेक्शन क्या होता है। तो इसको समझने के लिए समझना होगा कि इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कब होता है। इंड्यूस करंट हमारा प्रोड्यूस कैसे होता है। प्रोड्यूस के होने के लिए जब हम कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है, कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा था, इस करंट में जब हम चेंज करते हैं, तो करंट चेंज करने पर, जैसे ये कॉइल आपको दिया गया है, आपका करंट इसमें फ्लो हो रहा था आई, जैसे ही हम आई में चेंज किए, इसमें चेंज करेंगे, तो चेंज करने पर होगा क्या, कॉइल में ही एक और करंट फ्लो करने लगती है अपोजिट डायरेक्शन में। जिस करंट में आपने चेंज किया, जैसे ही करंट में आपका चेंज हुआ, तैसे कॉइल के अंदर एक अलग करंट फ्लो करता है और इसी को हम इंड्यूस करंट कहते हैं। यह अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस होने के लिए कंडीशन क्या है, करंट का चेंज होना। जब हम करंट चेंज करेंगे तो इंड्यूस करंट फ्लो होता है। और इंड्यूस करंट कैसे फ्लो होगा, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा और इंड्यूस ईएमएफ से फिर इंड्यूस करंट फ्लो करेगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इंड्यूस करंट होता क्या है। इंड्यूस करंट के लिए हमें जरूरी है कि कोई भी इंडक्टेंस दिया है या कोई भी कॉइल दिया गया है, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो इंड्यूस करंट नहीं फ्लो करेगा। तो इंड्यूस करंट फ्लो करने के लिए
इंड्यूस करंट फ्लो करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो करंट है इसमें चेंज करेंगे। जैसे ही हम करंट में चेंज करेंगे तो करंट में चेंज करेंगे, आई में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा और इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा तो इंड्यूस करंट डेवलप हो जाएगा, इंड्यूस करंट डेवलप होगा। तो बच्चों ध्यान देना है, अभी तक हम केवल ये बता रहे थे कि इंड्यूस करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। एक बार फिर से समझिए कि जब हम किसी कॉइल में जो करंट फ्लो होता है बैटरी के थ्रू, जब करंट में हम चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है और इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होने से इंड्यूस करंट फ्लो करता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। अब बात आती है कि हमें जो पढ़ना है वो सेल्फ इंडक्शन है। देखिए सेल्फ का मतलब कि जिस कॉइल सपोज दैट ये कॉइल दिया है सेल्फ इंडक्शन देखिए ये कॉइल दिया हुआ है और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया, करंट इसमें आई फ्लो हुआ, करंट चेंज करने पर इंड्यूस करंट डेवलप हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हुआ। तो सेल्फ इंडक्शन होता क्या है? सेल्फ इंडक्शन वो फेनोमेना होता है कि जब हम किसी कॉइल की मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं तो उसी कॉइल में, जिस कॉइल की मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं उसी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द बैटरी। जो बैटरी द्वारा करंट फ्लो रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये करंट फ्लो होता है। अब बात आती है कि सपोज दैट हम आई जो है इसमें चेंज कर रहे हैं। अगर चेंज दो तरीके का हो सकता है, या तो बढ़ा दें या तो करंट को हम क्या करें, घटा दें। मान लिया हम इनको इंक्रीज कर दिए, करंट को हम चेंज कर रहे हैं किस ऑर्डर में, इंक्रीज करते हुए। तो देखिए उस केस में क्या होगा, अगर ये करंट का डायरेक्शन होगा आई तो इंड्यूस करंट क्या होगा, इंड्यूस करंट उसका अपोज करेगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मान लिया आई में जो हम चेंज कर रहे हैं ये डिक्रीज ऑर्डर में कर रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो होगा क्या कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब करेंगे तो करंट की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। जब बढ़ रही थी तो बढ़ने का इसने क्या किया, विरोध किया था, और जब घटेगी तो उस कंडीशन में हमारे ये क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, ये माइनस होगा और ये क्या होगा, प्लस होगा। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट भी यहाँ पे क्या होगी, चेंज हो जाएगी। समझना है कि व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन। अब यहाँ पे टॉपिक आता है, अभी तक आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू VA, और इंड्यूस करंट के लिए कौन कौन से कंडीशन होते हैं जिससे कि वो डेवलप होता है किसी भी कॉइल में। तो हमने बताया कि जब हम करंट में चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल का चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस करंट कॉइल में फ्लो करता है, और जिस कॉइल की करंट को हम चेंज करते हैं उसी कॉइल में जब हमारा इंड्यूस करंट डेवलप होता है तो ऐसे फेनोमेना को हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। बच्चों ध्यान देना है कि सपोज दैट ये आपको कॉइल दिया गया है, सपोज दैट ये कॉइल दिया है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। मान लिया एक कॉइल दिया है, इसका एक कॉइल की मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है,
अब होगा क्या कि सपोज दैट जो ये कॉइल है नंबर्स ऑफ टर्न कितना है, n है, तो हमारा टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, n फाई। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द कॉइल, इसकी वैल्यू क्या हो गया, n फाई। तो देखिए n फाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I, और n फाई इज इक्वल टू कैपिटल L इंटू आई। आर एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, n फाई अपान आई। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे L को कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो अगर बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं कि हमारा I क्या है, करंट की वैल्यू है। अगर इसकी वैल्यू क्या हो, 1 एम्पियर हो, तो जो हमारा टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है इज इक्वल टू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। बच्चों बात करें अगर यूनिट की कि हमारा L की यूनिट क्या होती है, तो देखिए नंबर ऑफ टर्न का तो कोई यूनिट होगा नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स देखिए L इक्वल टू फाई अपान आई कह सकते हैं। फाई इक्वल टू आपने देखा B अपान ए, B इंटू ए और अपान आई। अब यहाँ पे क्या है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी, वेबर हो जाएगी, और वेबर अपान मीटर स्क्वायर ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हुआ। यहाँ पे एरिया है, एरिया की यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और आई का एम्पियर। तो बेटा ये और ये कैंसिल हो जाता है, तो ये आपका क्या होगा, वेबर अपान एम्पियर। तो वेबर अपान एम्पियर इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या इसको हम बेटा हेनरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेनरी। हेनरी H से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, H से। तो आपने देखा कि सेल्फ इंडक्शन होता क्या है कि जब हम किसी कॉइल की करंट में चेंज करते हैं तो कॉइल, उसी कॉइल में एक इंड्यूस करंट डेवलप होता है। दिस फेनोमेना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, L is equal to n phi upon I and its unit is Henry or Weber upon Ampere। तो इस तरह से ये रहा सेल्फ इंडक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप लोगों ने पढ़ा है। क्या होता है कि E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। क्या कहता था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ विद माइनस साइन। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि जो कॉइल है उसमें इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस साइन का यूज किया गया है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है। तो यहां से अगर हम देखें तो ये E की वैल्यू है, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। अब जरा इसको हम सिंप्लीफाई करें तो देखिए E इक्वल टू क्या हो जाएगा, n को हम अंदर कर लें तो डी एन फाई बाई डी टी।
ये आपका वैल्यू हुआ डी बाई एन फाई बाई डी टी, ये वैल्यू हुआ। तो देखिए हम L इक्वल टू क्या है, एन फाई अपान आई दिया गया है। तो यहां से अगर आपको पता है कि हमारी जो वैल्यू है L इक्वल टू एन फाई अपान आई, तो अगर देखें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल आई। तो हम अगर यहाँ वैल्यू रखें E इक्वल टू, तो क्या होगा, डी एन फाई की जगह क्या राइट करेंगे, एल आई अपान क्या होगा, डी टी, और एल कांस्टेंट है इसको बाहर ले लिए। तो इस तरह से दिस इंप्लाइज E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है। फार्मूला क्या बनता है कि देखिए आप, आपका फार्मूला आया E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो देखिए यहां से अगर हम L को डिफाइन करें तो L इक्वल टू क्या होगा, E डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट की वैल्यू अगर आपकी क्या हो 1 एम्पियर पर सेकंड हो जाए, तो उस केस में L इक्वल टू क्या होगा, E। मतलब कि अगर कॉइल का रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड, इन दिस केस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ऑलवेज आपको रिमेंबर रखना है, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है। तो अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या क्या बना। पहला फार्मूला तो आपने देखा कि जो एन फाई है इक्वल टू एल आई, या एल इक्वल टू क्या था, एन फाई अपान आई। इससे रिलेटेड भी आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। यहाँ पे एल क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, आई क्या है, जो करंट फ्लो रहा है। दूसरा फार्मूला क्या बन के आया, जो न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, कि एल इक्वल टू ई अपान डी आई बाई डी टी। इस फार्मूले से भी हम ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होता है कॉइल में, इंड्यूस ईएमएफ, उसको भी फाइंड कर सकते हैं। यूनिट को ध्यान रखेंगे, एल की यूनिट क्या होगी, हेनरी, एच से डिनोट करते हैं। तो आज की वीडियो में आपने देखा, एक बार रिमाइंड करा दें अच्छी तरीके से, इसको ध्यान में रखना है कि कुछ पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बड़ी इजी वे में आप समझ सकते हैं सेल्फ इंडक्शन को और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। देखिए आज हमने आपको बताया कि सेल्फ इंडक्शन के लिए जरूरी क्या है कि कॉइल जो दिया गया है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, जिसको हम प्रोड्यूस करंट कहते हैं, प्रोड्यूस करंट, जैसे ही प्रोड्यूस करंट में चेंज करेंगे, प्रोड्यूस करंट में चेंज होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और इसके डेवलप होने से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो इंड्यूस करंट डेवलप होगा। तो ये रहा इंड्यूस करंट कैसे डेवलप होता है आपका। अब इसको डिफाइन करने के लिए आएगा तो आपको लिखना होगा कि इफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज टू द कॉइल, देन सेम कॉइल opposite direction induce current are produced. This phenomena is known as self induction. आपको हमने बताया कि n phi directly proportional to I, n phi is equal to L I, L is equal to क्या है, n phi upon I,
यहाँ पे एल को क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। और इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है? हेनरी। तो इस तरह से ये रहा आपका सेल्फ इंडक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो इसको अच्छी तरह से स्टडी करिएगा। अगर कोई कमेंट है तो वीडियो कमेंट के माध्यम से इसको शेयर करिए। थैंक यू।